आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। आज जो है कि डे 9 है और आज हम लोग अर्थशास्त्र का अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख, इसका हम क्वेश्चन हल करने के लिए आए हैं। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक जो है कि मुद्रा है वो कौन सा है? तो एटीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन कौन कहे थे? तो क्रॉथर ने कहे थे। 3 नंबर, विनिमय के रूप हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? तो विनिमय के 2 रूप हैं। विनिमय के 2 रूप हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु वस्तु मुद्रा वस्तु वस्तु मुद्रा मुद्रा मुद्रा। तो इसमें क्या होता है? वस्तु से वस्तु होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा रुपया है। ठीक है, एटीएम का विस्तृत रूप, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एटीएम का होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? तो चेक जो है कि एक साख मुद्रा है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले हुए जमा किए जा सकते हैं। ठीक है, कितने घंटे? ठीक है, एटीएम में जो है कि 24 घंटे में हम किसी भी टाइम में जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पूछ रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह कथन किसने कहा है? यानी कि उद्योग मुद्रा रूपी जो है कि वस्त्र धारण किए हुए, यह कथन किसने कहा था? तो पीगू ने कहा था। मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया है। मुद्रा ने साख प्रणाली को क्या बनाया है? संभव बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा एक अच्छा क्या है? मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। क्वेश्चन नंबर 13, तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं कहलाती है। तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो तत्काल उपयोग में आने वाली वस्तु क्या कहलाती है? चालू कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, साख एक पक्ष है। साख एक पक्ष है, क्या है? साख एक पक्ष है तो ऋणी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का क्या है? तो साख पत्र है प्रतिज्ञा पत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है साख एवं ऋण की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, साख का अर्थ क्या है? साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास और ऋण चुकाने की क्षमता, यानी कि ए और बी दोनों। निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा एक रूप है? तो ये क्या है? आधुनिक मुद्रा कागजी नोट। ठीक, 19 नंबर है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसका है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई को है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में कौन आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? निम्न में कौन आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, रूस की मुद्रा है, यानी कि रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका होगा, निम्न में से कौन मुद्रा कार्य नहीं है? तो इसका होगा विनिमय का माध्यम। 23 नंबर है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य आवश्यकता पूर्ति करता था। प्रारंभिक अवस्था में जो है कि मनुष्य आवश्यकता पूर्ति करता था, तो इसका क्या होगा? स्वयं उत्पादन, वस्तु विनिमय, मुद्रा से इनमें कोई नहीं। 23, अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि विधि, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय। क्वेश्चन नंबर 24, विधि ग्राहक मुद्रा क्या है? विधि ग्राहक मुद्रा क्या है? तो 10 रुपये का नोट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक, इनमें से कौन साख पत्र नहीं है? ये पूछा है कि इनमें से कौन साख पत्र नहीं है? तो चेक जो है कि साख पत्र में आता है, ड्राफ्ट विथ साख पत्र में आता है, हुंडी विथ साख पत्र में आता है, लेकिन चित्र मुद्रा जो है कि ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19, साख का संबंध है, यानी कि साख का संबंध किससे है? तो साख का संबंध हम पहले ही बताएं कि साख का संबंध विश्वास से है। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा का
प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का कार्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विधिग्राह्य मुद्रा क्या है, तो विधिग्राह्य मुद्रा नोट और सिक्के हैं। सबसे अधिक वहनीय मुद्रा क्या है, सबसे अधिक वहनीय मुद्रा क्या है, तो पत्र मुद्रा है। ठीक है, पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में वैधानिक मान्यता प्राप्त मुद्रा है, तो ये भी क्या होगा, पत्र मुद्रा। 34 नंबर, मुद्रा के प्रयोग से लाभ हुआ है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है, उत्पादक को भी लाभ हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। बचत को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो क्षमता भी है, इच्छा भी है, सुविधाएं भी, यानी कि तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुद्रा से प्रोत्साहन मिला है, मुद्रा से प्रोत्साहन मिला है, तो बचत भी, पूंजी निर्माण भी और ऋण, यानी कि ये भी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण किसके द्वारा होता है, तो बचत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा वह धुरी है, यह कथन किसका है, मुद्रा वह धुरी है, यह कथन किसका है, तो ये जो है कि रॉबर्टसन का कथन है। 39 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रारंभिक व्यापार आधारित था, प्रारंभिक व्यापार आधारित था किस पे, वस्तु विनिमय पे प्रारंभिक व्यापार आधारित था। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किसने कहा था, तो ये जो कि हार्टले ट्विस्टर ने कहा था, हार्टले ट्विस्टर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग उपभोग में और निवेश, यानी कि ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्यावसायिक बैंक द्वारा दिया गया ऋण कहलाता है, व्यावसायिक बैंक द्वारा दिया गया ऋण क्या कहलाता है, साख मुद्रा भी कहलाता है और बैंक मुद्रा, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा दी है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है, नैप ने। क्वेश्चन नंबर 45, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46, वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाई थी, वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाई क्या थी, मूल्य मापन और दोहरे सहयोग का अभाव, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे अधिक प्रयुक्त धातु मुद्रा रही, सबसे अधिक प्रयुक्त धातु मुद्रा क्या रही है, तो सोना और चांदी। ये हम लोग का आज का टोटल 47 क्वेश्चन था।